अब इंटू 1% अगर हम इस पे इंटरेस्ट लगाएंगे तो इसका इंटरेस्ट कितना बनता है 2510 रुपए। ठीक है गाइस, 2510 रुपए बनता है। और ये याद रखिएगा, आप जो भी लोन करा रहे हैं फाइनेंसर के पास जा रहे हैं तो उसको कराना है EMI। हिंदुस्तान दोस्तों, अगर आप ऑटो लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियोस में कंप्लीट जानकारी आपके लिए, मैं पूरा कैलकुलेशन और पूरा थ्योरेटिकल बताऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं खाना खा के एक देखो सेफ जगह में ऑटो को लगा लिया हूँ। ठीक है, अब चलिए मैं ऑटो के अंदर में बैठता हूँ और आपको सारी प्लानिंग में बताता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए गाइस सब्सक्राइब करो, मैं कंप्लीट जानकारी देता हूँ। गाइस, अगर आपने पुरानी वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो वीडियो में देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। ठीक है, वो चीज़ें आपको मालूम चलेगा, और क्या कितना परमिट फ्री वगैरह सारा ऑलरेडी डिटेल्स में बता दिया हूँ। इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप कितना पैसा या पेमेंट डाउन पेमेंट कर सकते हो जो आपको ऑटो मिल जाएगा और ले सकते हो। ठीक है, और कौन कौन ऐसे ड्राइवर्स है या ऑटो ड्राइवर है जो ऑटो को खरीद सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ जानने के लिए पुरानी वाली वीडियोस को देखो, या आई बटन में लिंक होगा वहाँ से देख लो आप। ठीक है, तो गाइस ये इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास में पैसा बहुत है, आप जाके ऑटो खरीद लोगे, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब परमिट हट गया तो बहुत सारे स्कैम जो है ना वो खुलकर बाहर आ गया। ठीक है, तो जो भी काम होगा लीगल तरीके से होगा, इसलिए आपके पास में जो डॉक्यूमेंट अगर ओरिजिनल है और सेम एड्रेस का है तो ही आप ऑटो ले सकते हैं। अदरवाइज आपके पास 1,20,000 भी है ना तो नहीं ले पाओगे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपके पास में है तो 50,000 60,000 डाउन पेमेंट पे आप दे करके ऑटो निकाल ले सकते हो। तो गैस हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, जब 2024 में जब वो कोई भी ऑटो निकालते थे, ठीक है, तो अगर वो कैश पूरा कैश पेमेंट देता था तो उसको 4,50,000 4,60,000 रुपये तक पड़ता था। ठीक है, लेकिन अगर अभी आप ऑटो को पूरे कैश प्राइस में निकालोगे, ठीक है, बिना विदाउट लोन के, ठीक है, विदाउट एग्रीमेंट लोन के, तो अभी आपको पड़ेगा 3,10,000 रुपये। ठीक है, मतलब आप समझ रहे लाखों रुपए, 1,20,000 30,000 कम पड़ रहा है। वो कैसे पड़ेगा मैं आगे पूरा कैलकुलेट करके आपको दिखा दूंगा और बता दूंगा। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि देखो यार डाउन पेमेंट कितना लगेगा। देखो गाइज, मैं इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ CNG का और LPG का। ठीक है, तो अगर LPG अगर आप लेंगे तो थोड़ा बहुत आपसे 10-15 हज़ार नहीं 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा जाएगा, कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं। और वैसे अगर आप एक वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में बता देना CNG और LPG में कौन बेस्ट है। ठीक है, ये भी बता देंगे, और इलेक्ट्रिक वाले में और LPG वाले में कौन बेस्ट है ये भी हम बता देंगे, वीडियो बनाएंगे अगर आपका कमेंट आया तो। ठीक है, तो गाइज अगर आप अभी 50,000 रुपये अगर आप डाउन पेमेंट वहाँ पे दोगे, ठीक है, तो उसके बाद में आपको ऑटो मिल जाएगा। अगर आपका सेम एड्रेस वगैरह सब कुछ क्लियर है तो आपको मिल जाएगा ऑटो। उसके बाद में जो भी अमाउंट आपका फाइनल होने वाला है, पहली बात हम बार बार यही चीज़ कहेंगे, अपने गारंटर को या कोई ऐसे लोगों को लेके जाना, फाइनेंसर वाला बहुत लूटता है, परमिट के टाइम भी बहुत बहुत पैसा खाया यार वो लोग। ठीक है ना, अभी तो बहुत खुश है हम लोग, और लोग तो बहुत परेशान हो गया है कि यहाँ के CM ने ये चीज़ का ऐलान कर दिया कि परमिट हटा देंगे, वरना ब्लैक में लोग इतना पैसा कमाता तो कुछ नहीं कह सकते हो। ठीक है, तो मैं बस आपको यही कहता हूँ कि आप इतना खाली ध्यान रखो कि 1% ही आपके लोन अमाउंट का जो एग्रीमेंट चलेगा, 1% का ही इंटरेस्ट बोलना। अगर वो बोलेगा ₹1.30, ₹1.50, ₹1.60, तो वो से चीज़ पे भरोसा मत करो, दूसरे फाइनेंसर के पास जाना, तीसरे के पास जाना। समझ में आ रही बात? और अगर आपको लगता है कि और बेटर तरीके से जानना है तो अगर आपके पास ऐसा टाइम है तो शोरूम जा सकते हो, वरना मैं तो चक्कर लगा लगा के आ रहा हूँ आपको इसीलिए बताने के लिए। ठीक है, तो फाइनेंसर से ये ज़रूर बात करना है कि इंटरेस्ट रेट कितना लगा रहे हो। आप हमेशा कहना है 1% इंटरेस्ट रेट लगाओ, क्योंकि हम यही देंगे। ठीक है गाइज, तो अब यहाँ हम बात कर लेते हैं हम ये पेमेंट और हिडन चार्जेस क्या क्या रहता है ऑटो लेते समय, वो सारा कुछ दिखेगा आपको। तो गाइज अगर आप कैश में अगर लेने के लिए जाओगे तो अभी आपको प्राइस पड़ेगा हैदराबाद में 2,65,000 2,60,000। उसमें क्या है, इसमें ऑटो मिल जाएगा? नहीं, ऑटो नहीं मिलेगा, आपको और चार्जेस देना पड़ेगा। उसके बाद में एक चार्जेस जो आएगा, जो मैं ऑलरेडी पहले बता दिया, डॉक्यूमेंट्स जब फिल करेंगे आप वहाँ RTO ऑफिस जाके जमा करेंगे, उसका 1,000 रुपये ले लेगा, जबकि 600 ही का रूल है लेने का, लेकिन 1,000 रुपये ले लेता हो लोग। ठीक है, लेने दो। उसके बाद में भी आपको आता फिटनेस सर्टिफिकेट चार्जेस। ठीक है, वो भी एक चार्जेस है, वो भी आपसे लेता 5,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद में 2,65,000 5,000 अगर जोड़ दिए आप तो हो गया कितना, 2,70,000। उसके बाद में आपसे रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस वो लेगा 30,000 रुपये। जी हाँ, 30,000 कितना हो गया, 3,00,000 रुपये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में 10,000 15,000 या 20,000 इतना ही अमाउंट लगता है। वो इंश्योरेंस का भी ले लेगा पैसा।
मतलब 3,20,000, ठीक है गाइज। लेकिन एक कैलकुलेशन ये बता दूं, अगर 2,60,000 में अगर रहेगा 3,10,000 में, ये बात समझ जाओ कि 3,10,000 में कंप्लीट ऑटो फुल फ्री मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन आप बहुत सारे लोग चाहते हैं यार मेरे पास में इतना सारा पैसा नहीं एक ही बार में 3,20,000 पे करने का, तो ये बहुत सही बात है यार, सबके पास में ये सिचुएशन होता है। तो आपके पास में ये एक ऑप्शन है, आप कोशिश ये करो कि डाउन पेमेंट 60,000 रुपये दे दो, ठीक है। 60,000 रुपये दोगे तो कम से कम 2,50,000 रुपये बचेगा। जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ 3,10,000 और 11,000 रुपये लगता है फुल फिनिशिंग में, ठीक है, ख़रीदने में ऑटो। तो अगर 2.5 लाख का भी अगर इंश्योरेंस बनाता है अगर 1% पे, तो आपका 2,500 रुपये इंश्योरेंस का जो इंटरेस्ट है 2,500 रुपये होता है। और 2.5 लाख रुपए का, और अगर 2 साल का भी एग्रीमेंट करते हैं लोन, अगर EMI बनाते हैं, तो हमारा अमाउंट बन के कितना आएगा मालूम? 2.5 लाख का खाली आएगा 10,400 समथिंग आता है। और अगर इंटरेस्ट को अगर ऐड करेंगे 1% का, क्योंकि अपना इंटरेस्ट लेगा वो, तो 12,000 कुछ रुपए में आपका EMI बन जाएगा। 2 साल 24 महीने में क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है गाइज। और आपको ऑटो भी मिल जाएगा, क्योंकि जो ऑटो पहले लगता था 5,80,000 6 लाख रुपए तक के लगता था परमिट से पहले, क्योंकि ब्लैक मार्केट में 2.5 लाख 3 लाख खाली परमिट में जाता था पैसा। लेकिन आप वही ऑटो अगर आप परमिट के साथ, ये मतलब परमिट तो फ्री है, मतलब अगर आप इंटरेस्ट के साथ में अगर लोन पे लेना चाह रहे हो तो EMI क्लोज करते करते आपको 3,71,000 3,80,000 रुपये तक लगता, समझ लो गाइस, मतलब डबल पैसा लगता था और अब हाफ पैसा पूरा लग रहा है, ठीक है। अगर आपके पास में ये पूरा फुलफिल चीज़ें हैं तो आपके पास में बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आपको ऑटो खरीदना चाहिए, ठीक है। अब LPG लेना, CNG लेना, ये डिसाइड आप करिए। या अगर आपको लगता है इस पर भी एक बारीक वीडियो बनाऊं तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम बना देंगे, ठीक है गाइस। तो अगर बिना लोन, विदाउट लोन अगर लेते हैं आप, तो आपको 3,10,000 11,000 पड़ेगा, ठीक है। और अगर कहीं लोन कराते हैं 2 साल में, आपको 3 साल कराने की जरूरत नहीं गाइस, 2 साल में आपको टोटल पैसा जो इंटरेस्ट लगेगा वो खाली लगेगा आपका 60,000 रुपये, मतलब 3,71,000, और 3,80,000 के अंदर में ऑटो फुल फ्री हो जाएगा आपका, ठीक है गाइस। तो आप ये चीज़ आपके पास में, चलो मैं अभी एक चीज़ करता हूँ, मैं आपको लाइव कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ, आप मेरे कैलकुलेशन पे ध्यान दो, आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ मैं बताया हूँ, अब किस तरीके से आप कर सकते हो। तो पहले कैलकुलेशन देखो, उसके बाद मिलते हैं वीडियोज़ में। तो गाइस जैसा देख सकते हो मैं आ गया हूँ स्क्रीन पे। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि टोटल कितना पैसा लगेगा जो मेरा ऑटो निकल जाएगा, या फाइनेंसर कितना ऐड करेगा जो कितना अमाउंट होगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन यहाँ पे समझो गाइस। अभी जो हैदराबाद का जो परमिट हट गया है, जो अभी प्राइस चल रहा है वो 2,60,000 रुपये, करेक्ट है, 2,60,000। अब इसमें हम क्या ऐड करना चाहेंगे, जैसे कि अगर जैसे ही हम अगर फॉर्म फिलअप करेंगे RTO में जाके ना, तो वो 500 रुपीज़ प्लस यूजर चार्जेज लेता है, मतलब 600। मतलब यहाँ सुनने में आया क्या है, मैं देखने को गया तो यहाँ पे चाय पीने को भी पैसा चाहिए उसको, मतलब 1,000 रुपये तक लेता, वो 1,000 रुपये लेगा। उसके बाद में आपको क्या लेगा, यहाँ इंश्योरेंस चार्जेस करता है 15,000 रुपये, ठीक है गाइज। उसके बाद में आपको रोड टैक्स प्लस रजिस्ट्रेशन, ये टोटल आपसे ले लेगा ये 30,000 रुपये यहाँ, ठीक है। उसके बाद में गाइज यहाँ पे आपसे लेगा फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पे 5,000 रुपये। ये टोटल गाइस जैसा आप देख सकते हो 3,11,000 रुपये अगर आप देंगे तो आपको फाइनल ऑटो आपके हाथ में आ जाएगा इतना अमाउंट में। जबकि ये क्या अमाउंट था, 4.5 लाख रुपए, 4,50,000 रुपये तक के होता था पहले, जब RTO में जब परमिट था तब। अभी परमिट फ्री है तो 3,11,000। लेकिन अब हम ये समझेंगे, अगर आपको कि मुझे लेना है सर लोन पे, तो फाइनेंसर के पास में जाना है, तो वो ही आइडियाज़ आपको देंगे। अब यहाँ समझो फाइनेंसर यहाँ पे कैसे लूटता है, ये चीज़ को समझो गाइस। देखो अगर आप जब भी फाइनेंसर के पास में जाओ, उनको हमेशा बोलना कितने % लगा रहे हो इंटरेस्ट, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। अगर मान लेते हैं आपने अगर 60,000 रुपये अगर उनको दिया है डाउन पेमेंट, ठीक है, तो गाइस 2,51,000 देख रहे हो, इसका फाइनेंस कराना आपको, वो लोन करेगा इतने अमाउंट का। अब ये इतने अमाउंट का अगर लोन करेगा, तो अगर हम इतना इंटू, ठीक है, 1 सेकेंड गाइस जब कट कर दिया हूँ, ये आपका जो है 60,000 यहाँ पे 2,51,000 है। अब इंटू 1% अगर हम इस पर इंटरेस्ट लगाएंगे तो इसका इंटरेस्ट कितना बनता है, 2,510 रुपये, ठीक है गाइस, 2,510 रुपये बनता है। और ये याद रखिएगा, आप जो भी लोन करा रहे हैं फाइनेंसर के पास जा रहे हैं, तो उसको कराना है EMI आपको कराना है कितना, 2 साल के लिए। देखो गाइस 2 साल के लिए कम से कम होना ही चाहिए, क्योंकि देखो यार हम ऑटो ड्राइवर्स हैं, तो हमें फील होता है कि कभी काम होता है, कभी धंधा चलता है, कभी नहीं चलता है, तो कितना पे करना होगा, ठीक है। अगर हम 24 मंथ के लिए कराते हैं तो 2,510 रुपये के हिसाब से अगर इंटू इसको 24 महीने कर दिए तो 60,240 रुपये प्लस 2,51,000 रुपये
आपका क्या है, ये वाला लोन का किया है, ठीक है। वो कितना 24 महीने में जाएगा, 60,240 रुपये इंटरेस्ट जाएगा आपका। कितना हो गया, 3,11,240 रुपये, ठीक है। अब प्लस करिए क्या अमाउंट को, जो अमाउंट आपने डाउन पेमेंट ऑलरेडी दिया था, कितना 60,000 रुपये, ठीक है। तो देखो गाइस 3,71,240 रुपये अगर इतना पे करते हैं तो आपका फुल फ्री हो जाएगा ऑटो, ये आपका ऑटो हो जाएगा। अगर आपने अगर कैश में लेना है तो आपको कितना पड़ेगा, 3,11,000 रुपये पड़ेगा, ठीक है गाइस। 3,11,000, ये जो 60,000 ऑलरेडी जो आप देख रहे हो, अगर ये हम 60,000 को हटा देते हैं, ठीक है, तो 3,11,240 रुपये। ये जो हमने जो ऐड किया है अभी 60,000 रुपये जो समथिंग है, ठीक है, सॉरी 60,000, ये वाला जो है ना लोन अमाउंट है, लोन अमाउंट का इंटरेस्ट रेट है, 24 महीने के लिए कराए तो, ठीक है। अब हम ये जानना चाहते हैं गाइज, अगर हम कितना करके मुझे पे करना होगा, इस चीज़ को पहले समझ लीजिए, ठीक है। 3,71,000 रुपये तो अभी टोटल अमाउंट हमको बता रहा है, लेकिन भरना कितना होगा हमको, तो जो यहाँ पे जैसे अगर आपको कितना मंथ भरना है वो समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखो 2,51,000 जिसका मैंने आपको बताया, ठीक है। आपको इतने का लोन डालना है, ठीक है। अगर इतने का लोन अगर डालना है तो भाग करो 24, मतलब 24 महीने डालना, कितना आ रहा है, 10,458 रुपये, राइट। और हमने लोन इंटरेस्ट 1% पे अगर लिया है, तो अगर इसको हम प्लस करेंगे, ठीक है, लोन इंटरेस्ट हमारा कितना था, 2,510 रुपये, ठीक है, 2,510 रुपये। तो गाइस देखो आपको डालना है यहाँ 12,968 रुपये, ये अमाउंट आपको समझ में आ रहा है। तो ये वाला अमाउंट आपको पे करना है, और याद रहे फाइनेंसर के पास में जब भी जाओ तो 1% से ज़्यादा अमाउंट नहीं बोलना कि इंटरेस्ट देंगे, वरना वो क्या करता है 1.5% का इंटरेस्ट लगा देता है, समझ गए। किसी के साथ में 1.30% का इंटरेस्ट लगा देता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें को कहो, ये मतलब डिनाई करो ये चीज़ को, और सिर्फ 1% पे इंटरेस्ट लगाने बोलो लोन अमाउंट पे, ठीक है। तो आपको 12,000 में आपका 24 मंथ में क्लियर हो जाएगा गाइस। तो गाइस अभी ये आपके लिए मौका है, क्योंकि परमिट फ्री है, तो इट्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। तो गाइस जैसा आपने देखा, मैं पूरा कैलकुलेशन करके बताया हूँ यार। तो देखो यार वीडियोस बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि देखो बुकिंग भी नहीं है, मैं खाना वाना खा के देखो मैं सामने भी आपके लिए वीडियोस बना रहा था, ठीक है। तो देखो बहुत सारी वीडियोस हम बनाने वाले हैं, जो जो वीडियो आप चाहते हैं खाली कमेंट कर देना, आपको कमेंट का जवाब मैं तुरंत दूंगा, ठीक है। और तो सब्सक्राइब करो यार प्लीज़, आप सब सब्सक्राइब करिए। मैं आप सब के लिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूँगा, इंफॉर्मेशनल वीडियोस। और अगर आप हैदराबाद में हैं, ठीक है, तो मैं एक ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए। कोई भी इंफॉर्मेशन आता है मैं सबसे पहले आपको दूंगा। तब तक के लिए गाइज सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ।